नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय सीताराम जी। आत्मिक ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे विराग अथवा वैराग्य के बारे में। विराग अर्थात राग यानी रागहीन, आसक्ति रहित या विरक्त होने का भाव। इस संदर्भ में यदि हम ध्यान से इस संसार को देखें तो प्रतीत होता है कि यह सारी सृष्टि रागबद्ध है। राग से ही इसकी उत्पत्ति हुई है तथा राग के कारण ही सब संसारी तृष्णामय होकर जन्म मरण के वृत्त में घूम रहे हैं। राग तो जैसे इनकी सहजात वासना है, अतः इससे छूट पाना सहज नहीं प्रतीत होता। यहाँ आप पूछोगे कि राग क्या है, तो जानो, राग से तात्पर्य प्रिय या सुखद वस्तु की ओर आकर्षण या प्रवृत्ति से है, सांसारिक सुखों की चाहना से है। इस संदर्भ में सब मानेंगे कि जो व्यक्ति सुख भोगता है उसकी प्रवृत्ति और अधिक सुख प्राप्त करने की ओर होती है। इस प्रवृत्ति का नाम राग है तथा इसकी उत्पत्ति का कारण अविद्या है। इसी अविद्या के कारण प्राणियों में कष्ट क्लेश उत्पन्न होता है और वे ईर्ष्या द्वेष जैसी दुष्प्रवृत्तियों का शिकार हो स्वयं को इस राग रंजित प्रवृत्ति से छुटकारा दिलाने में असमर्थ पाते हैं। ऐसे में संसार की आसक्ति बार बार उनके मन को खींचकर भोगों की ओर ले जाती है और विषयों के चिंतन में रत प्राणी संसार चक्र से कभी निवृत्त नहीं हो पाते। तभी तो शास्त्र कह रहा है, कोई राग मस्त, कोई रंग मस्त, कोई राग मस्त, कोई रंग मस्त, कोई मस्ताना बन के रहवे। इस संदर्भ में ज्ञात हो कि जब आत्मज्ञान द्वारा अविद्या यानी मिथ्या ज्ञान का परिष्कार किया जाता है और युक्ति संगत नाम ध्यान द्वारा निष्काम कर्म की भावना को शास्त्र विहित शब्द ब्रह्म विचारों अनुकूल चित्त में सुदृढ़ किया जाता है, तो भक्ति शक्ति की ताकत से बुद्धि स्थिर हो जाती है और सुरत ईश्वरीय प्रेम की मस्ती में रंग कर समचित्त संतुष्ट व धीर हो जाती है। ऐसा होने पर शाश्वत विचार यानी विवेक जागृत होता है और इंसान जड़ चेतन पुरुष प्रकृति सत असत सार असार में विभेद कर वैराग्य बल पर संसारासक्ति व स्वार्थपरता और सुख सुविधाओं का परित्याग कर आत्म तत्व का साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाता है। इस तरह आध्यात्मिक जागरण द्वारा वह मनोकामनाओं व वासनाओं का नाश कर आत्मतुष्टि का परम सुख प्राप्त कर लेता है और कह उठता है,
सरस्वती कंचन होवे, नाम ते ध्यान होवे, भक्ति ते शक्ति होवे, प्रेम ते मस्ती होवे। एहो दिल मंगदा, प्रेम ते मस्ती होवे, सम होवे, संतोष होवे, धैर्य ते विचार होवे, वैराग वाली डोर होवे, सुरत चरना दे कोल होवे। एहो दिल मंगदा, सुरत चरना दे कोल होवे। जीवन लक्ष्य प्राप्ति में वैराग्य की इसी महत्ता को समझते हुए आओ आज वैराग्य के विषय में जानते हैं। वैराग्य मन चित्त की राग रहित अवस्था है, यानी विषय वासना, लालसा और सांसारिक वस्तुओं व संबंधों से मन की विमुखता अथवा उदासीनता का नाम है। इसे सांसारिक कामों और सुख भोगों या किसी विशेष बात से होने वाली विरक्ति भी कहते हैं। विरक्ति से तात्पर्य सभी सांसारिक आसक्तियों या वासनाओं से मुक्ति प्राप्ति की स्थिति से है। यह स्थिति जीवन की चरम सार्थकता है। इस स्थिति से मन की सांसारिक सभी कामनाओं का सर्वथा अवसान हो जाता है और आगे उनके मन में कभी उठने की स्थिति नहीं बनती। इस प्रकार इस दशा में मन में उठने वाले समस्त उद्वेग, द्विद्वेष व द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, यानी मन संकल्प रहित हो प्रसाद भाव को प्राप्त हो जाता है और उसे पूर्ण शांति मिलती है। यह स्थिति उस आप्त काम यानी जिसकी सब कामनाएं पूरी हो गई हों जैसी होती है, जिसे अपने भीतर ही दिव्य आनंद का उत्कर्ष प्राप्त हो जाता है। इस उपलब्धि के दृष्टिगत ही प्रभु प्रेम में विरक्त दास सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के आगे अनुनय विनय के स्वर में सत वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहता है, महावीर जी सिमरण करा में तीरा, मिट गया भर क्रोध हाई चिहड़ा, नाले मिट गया दुनिया दा बखेड़ा। जी में मन चरना विच लावा, बलधारी तेरे चरना दी। जी में इहो बरताव दिखावा, बलधारी तेरे चरना दी। जी में ऊपर फूल बरसावा, बलधारी तेरे चरना दी। हाहानी सोनिया चरना दी, हाहानी सांवल चरना दी। जी में रज मस्तक नूलावा, बलधारी तेरे चरना दी।
मन की यह वैरागी स्थिति मानव जीवन की सार्थकता की सर्वोच्च सीढ़ी है, परित्याग की पराकाष्ठा है, समस्त कामनाओं का निषेध है तथा वैराग्य का उच्चतम सोपान है। चित्त में परिवर्तन विरक्ति का मूल कारक है। इस तथ्य को समझने हेतु धैर्य से अपने दैनिक जीवन का अध्ययन करो। ध्यान से देखोगे तो आपको ज्ञात होगा कि कभी कभी किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रति हमारी अत्यधिक आसक्ति होती है। अचानक परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं जिससे उस आसक्ति में परिवर्तन आता है और उस प्रिय वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारे चित्त में बदलाव आ जाता है, यानी हमारी आसक्ति विरक्ति में परिवर्तित हो जाती है और इसे कारण वैराग्य के नाम से जाना जाता है। इस परिवर्तन के पश्चात हमें लगने लगता है कि तृष्णा के समान कोई दुख नहीं और त्याग के समान कोई सुख नहीं। इस तरह इस विरक्ति के कारण मन में इच्छा का अभाव होने लगता है। जब तक मन में पूर्णतः इच्छाओं का अभाव नहीं होता, तब तक पूर्ण विरक्ति की स्थिति नहीं बन पाती, यानी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा या कामना का निषेध ही उस वस्तु के प्रति विरक्ति को जन्म देता है। इस तथ्य को आप भरत के उदाहरण से भी समझ सकते हो, जिसके मन के अंदर माता कैकेयी के अनेक प्रयास करने के पश्चात भी राज्य प्राप्त करने की इच्छा कभी नहीं पैदा हुई और अयोध्या के राजपद के प्रति उनके मन में सदा विरक्ति की भावना बनी रही। इस तरह विरक्ति की स्थिति में उदासीनता का भाव मन में स्वाभाविकता से उदित हो विकसित हो जाता है और विरक्ति व्यक्ति की दृष्टि संसार के समस्त पदार्थ समूह के प्रति निरपेक्ष हो जाती है। यही नहीं, किसी वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति भी विरक्ति का कारण होती है। कभी कभी अभीष्ट वस्तु की अप्राप्ति, असंतोष व अतृप्ति से भी विरक्ति की स्थिति निर्मित होती है। असंतोष अथवा असंतृप्ति के कारण विशिष्ट वस्तु को अधिकाधिक प्राप्त करने की चाह रहती है। चाही हुई वस्तु सदा प्राप्त ही हो, यह आवश्यक नहीं है, उसकी भी सीमा होती है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो असंतृप्त मन में घोर निराशा का भाव उत्पन्न होता है और वह निराशा विरक्ति को जन्म देती है। इन विभिन्न उदाहरणों के दृष्टिगत ही सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, किसे नू है तीव्र वैराग, किसे नू है तीव्र वैराग, किसे नू है कारण वैराग। कोई श्वास श्वास नाम ध्यावे, रघुनाथ जी दी पुरी दे विचों राम राम दी आवाज पई आवे, राम राम दी आवाज पई आवे। संसार के प्रति जिस व्यक्ति में राग या अनुराग है,
उसे अनुरागी कहते हैं। और इसके प्रति जिसमें विराग है उसे वैरागी कहते हैं। वैरागी को विषय भोगों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, इसलिए उसका मन सांसारिक विषयों, वस्तुओं और संबंधों से स्वतः हट जाता है। आशय यह है कि वह सांसारिक विषय वासना, राग रंग संबंधों आदि के प्रति आसक्ति रहित हो, प्रशांत एवं अविचल हो जाता है। इस तरह उस उदासीन व्यक्ति में राग, मोह, ममता, लगाव आदि का अभाव हो जाता है और वह सभी स्थितियों में यानी सुख दुख, हर्ष विषाद, रोग शोक, मान अपमान आदि में समभाव से रहता है। अन्य शब्दों में संसार में दुखों के प्राप्त होने पर भी उसके मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं होता और सुखों के प्राप्ति के प्रति भी वह सदा निस्पृह रह पाता है। इस तरह उसका मन किसी बात की अपेक्षा, चाह या कामना या लोभ लालसा न करते हुए परस्पर विरोधी पक्षों तथा झगड़े बखेड़े से अलग या बेपरवाह व तटस्थ यानी न्यूट्रल हो जाता है। यही कारण है कि वैरागी को इस जगत में न कोई अपना शत्रु प्रतीत होता है, न कोई मित्र, न कोई अपना लगता है, न पराया। उस समदृष्टि को तब सब समरूप सज्जन नजर आते हैं और वह स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि सबसे आत्मीयता अनुरूप सज्जनता का व्यवहार करते हुए संसार के समस्त आकर्षणों व मनोकामनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यही विरक्ति की स्थिति है, जिसके रहते वैरागी किसी शुभ या अच्छे कार्य के निमित्त सांसारिक सुख भोगों और वस्तुओं या पदार्थों पर से अपना स्वत्व हटा खुशी खुशी अपने स्वार्थ या हित यानी लाभ का त्याग करने की समर्थ दर्शा पाता है और परोपकारी नाम कहाता है। इस संदर्भ में सबसे श्रेष्ठ, सबसे विद्वान, सबसे गुणवान, सबसे बलवान, सबसे धनवान, सबसे बुद्धिमान व सारी दुनिया में ज्ञानवान सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी का उदाहरण आपके समक्ष ही है, जिनके विषय में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, जगत हितकारी हुए, न्यायकारी हुए, जगत हितकारी हुए, न्यायकारी हुए, पर उपकार ओ दुनिया ते दिखा करके, जैनु दुनिया मन्ने नगरी ओ पूजे, अपना नाम ओ अमर कहलवा करके, अपना नाम ओ अमर कहलवा करके। इस विवेचना से स्पष्ट होता है कि किसी विषय को मात्र त्यागने का नाम वैराग्य नहीं है, अपितु विवेक द्वारा विषयों को अनंत दुख रूप और बंधन का कारण समझकर उनमें पूर्णतः अरुचि का हो जाना तथा उनके सर्वथा संग दोष से
निवृत्त हो जाना ही सच्चा वैराग्य है। आप भी इस स्थिति को प्राप्त कर सको, इस हेतु वैराग्य के संदर्भ में इससे आगे बातचीत आगामी कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम जी।